करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। सावन स्पेशल देवों के देव महादेव में आप सभी का स्वागत है। शिव सत्य है, शिव सुंदर है और शिव ही विश्व का कल्याण करते हैं। शिव सत्य का मूल भाव होता है कल्याण, सुख और आनंद। शास्त्रों के अनुसार बिना किसी की भक्ति के इंसान शव के समान हो जाता है। कहते हैं सावन के महीने में शिव जी की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई भी देव आराधना अथवा मंत्र, स्तोत्र और स्तुतियों का फल तभी प्राप्त होता है जब आराधना विधि विधान से की जाए। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। तो कार्यक्रम की शुरुआत बाबा धाम की स्थापना से जुड़ी पौराणिक कथा से करते हैं। महादेव की पूजा करने से मिल जाता है सावन में हर मनोकामना का फल। और बढ़ते हैं आगे, पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे आज का पंचांग क्या है। आज सावन का पहला सोमवार है और पंचांग के अनुसार उसका क्या खास महत्व है। जी बिल्कुल, आज की जो तिथि है वो बहुत ही विशेष हो जाती है। श्रावण मास अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2070। श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, सोमवार का परम पवित्र दिन है, अर्थात सावन का पहला सोमवार है। आज नक्षत्र है अश्विन, योग है धृति। और आज जो सावन का पहला सोमवार है, श्रावण मास का महात्म जो है महादेव शिव की साधना के लिए बहुत ज्यादा विशेष महात्म रखता है। हमारी सनातन परंपरा में महादेव शिव की साधना अगर श्रावण के मास में करें और श्रावण के मास में भी अगर सोमवार की तिथि में करें तो तत्काल ग्राह्य होती है, अर्थात महादेव शिव उससे तत्काल प्रसन्न होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। किसी श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से ही विष का घट निकला था जिसका पान जो है महादेव शिव ने किया था। और उसकी जो गर्मी है, उसकी जो उष्णता है, उसको शांत रखने के लिए ही महादेव के ऊपर ज्यादा से ज्यादा द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि गंगा जल से, दूध से और नाना प्रकार के द्रव्यों से महादेव शिव का अभिषेक करते हैं। और इस पूरे पर्व में, इस पूरे मास पर्यंत जो है अलग अलग सकाम अनुष्ठान जिसे कहते हैं, अलग अलग कामना सिद्धि के लिए भी अभिषेक किए जाते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वैभव जी, आपसे पूजा विधि जानना चाहेंगे कि आज पहला सोमवार है, किस तरह से पूजन विधि जो है वो करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी जातक के लिए सर्वप्रथम महादेव शिव की आराधना के साथ साथ मां पार्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा आपको करनी चाहिए। पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन, जैसा भी आपका सामर्थ्य है वो आपको करना चाहिए। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप जब पूजा कर रहे हो महादेव शिव की, तो पहली प्राथमिकता उत्तर दिशा को देनी चाहिए कि आपका मुख जो है वह उत्तर दिशा की ओर हो। और अगर उत्तर दिशा संभव नहीं हो पाता तदुपरांत आप पूर्व दिशा भी ले सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके महादेव की आराधना करें। जैसे शिव परिवार की पूजा का महात्म्य है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि के साथ दूध, जल, शहद, घी, गुड़ लेकर के जनेऊ, जोड़ा, चंदन, रोली, कपूर, इन सारी चीजों के साथ आपको महादेव की पूजा करनी है। और पूजा के उपरांत जैसा भी आपका सामर्थ्य है, दूध से, जल से, गन्ने के रस से, शहद से, घृत से, जैसा भी आपका संकल्प है आप उससे महादेव का अभिषेक करें। शिवालय में शिव पर जलधारा और अभिषेक जो है सावन के महीने में, और विशेष करके जो महादेव की शुभ तिथियां मानी जाती हैं, बहुत प्रिय तिथियां मानी जाती हैं, वो सावन का सोमवार भी होता है, वो जो त्रयोदशी जिसे कहते हैं, प्रदोष का जो दिन होता है वो होता है। तो ये सारी तिथियां बहुत महत्व रखती हैं। और आज सावन का पहला सोमवार है। किसी भी शिव भक्त के लिए आज का दिन जो है पूरे वर्ष में बहुत ही विशेष मायने रखता है। तो आज के दिन आपको अपने यथासंभव, यथासामर्थ महादेव की आराधना करनी चाहिए। श्वेत पुष्प अर्थात सफेद फूल लेकर के, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि लेकर के महादेव को आप अवश्य अर्पित करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है।
तो और किन किन चीजों से जो है पूजा करनी चाहिए पूजन विधि में आज के दिन, क्योंकि आज खास दिन होता है खासकर शिव भक्तों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आज जो भी व्यक्ति अपनी आराधना करते हैं उसमें एक चीज सबसे ज्यादा प्रमुख है, किसी भी जातक को, किसी भी साधक को एक मुट्ठी चावल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसको शिव मुट्ठी कहते हैं। 4 सप्ताह में जो पूरे महीने में जो 4 सोमवार पड़ते हैं, चारों सोमवार के लिए कुछ विशेष हमारे यहाँ जो है अन्न अर्पित करना बताया गया है, जिसमें पहले सोमवार में एक मुट्ठी चावल अर्पित करना चाहिए। आने वाले सोमवार के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आराधना करनी है। तो आज आप जब भी अपनी आराधना करें, आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, कम से कम 1 लोटा जल अर्पित करना और 1 मुट्ठी चावल अर्पित करना महादेव को, वो आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि और कल्याण लेकर के आएगा। यह कार्य आप अवश्य करें। जी प्रभु जी, आप हमारे साथ, हम आपसे लगातार बातचीत जारी रखेंगे और बाबा के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे कि कैसे खुश किया जाए बाबा भोलेनाथ को। और फिलहाल रुक करते हैं देवघर का। देवघर में हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं दीप नारायण। दीप, आज सावन का पहला सोमवार है, अभी बाबा धाम में भक्तों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है? जी जी रचना, आपने सही कहा कि आज पूरा बाबा धाम आज केसरिया रंग से पट गया है। हर तरफ बोल बम के नारे लग रहे हैं। आज सावन की पहली सोमवारी है और ऐसे में भक्तों का उत्साह जो है वो देखते बनता है। और आज एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख के करीब भक्त जो है वो बाबा धाम पहुंच चुके हैं। और इतनी संख्या में भक्त अभी कांवरिया पथ पर हैं जो आज जलाभिषेक करेंगे। आज सोमवारी का विशेष महत्व होता है। आज गंगा जल और बेलपत्र से पूजा करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लिहाजा आज जो सोमवारी को एक रंग देखने को मिलता है देवघर का, कि चारों ओर सिर्फ शिवमय रहते हैं हर कोई, तो वो माहौल आज देखने को मिल रहा है। हर तरफ बोल बम के नारे लग रहे हैं और आज एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख के रूप में आज कांवरिया जो है आज जलाभिषेक करेंगे। तो सावन का महीना शिव को अति प्रिय है और कहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का कष्ट हो, सावन में किए गए शिव अभिषेक से वो अवश्य दूर हो जाता है। प्रभु जी, आपसे जानना चाहेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कष्टों के लिए अभिषेक का क्या महत्व है? किस चीज से जो है अभिषेक करना चाहिए अलग अलग? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसी भी मनुष्य की आवश्यकताएं भिन्न है, उनकी डिमांड्स, उनकी जरूरतें अलग अलग हैं, तो हर व्यक्ति के साथ जीवन में कुछ न कुछ कष्ट भी रहता है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है। तो हमारे शास्त्रों में अभिषेक का बहुत विशेष महात्म्य बताया गया है और अभिषेक के बारे में हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि यह जो है एक सकाम अनुष्ठान है। अर्थात आप किसी कार्य की सफलता के लिए, कार्य की संपन्नता के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए, कार्य की बाधा को दूर करने के लिए जब संकल्प लेकर के अभिषेक करते हैं तो महादेव शिव जो है उसको अवश्य पूरा करते हैं। तो जल की धारा से जो भी व्यक्ति अभिषेक करता है उससे विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अर्थात अगर आपकी कई सारी मनोकामनाएं हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको जलधारा अर्पित करना चाहिए। और जलधारा अगर खासतौर पर वो गंगा जल हो या किसी तीर्थ का जल हो तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दही के पानी से, अथवा जिसे हम छाछ कहते हैं, दही को आप दही का पानी निथार लें या दही में कुछ पानी मिला करके उसको पतला बना लें, उसको मथ लें, छाछ का स्वरूप दे दें। जल मिले हुए दही से यदि आप अभिषेक करते हैं तो जिनके घरों में, जिन परिवारों में पशु नहीं रहते, पशुओं की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा आपको कष्ट रहता है, पशु बार बार मरते हैं, जो लोग गाय पालते हैं या अन्य प्रकार के पशु रखते हैं जिनसे उनका कारोबार और परिवार पलता है, तो ऐसी परिस्थिति में जिनके यहाँ पशु ना रह पाते हो, जीव ना पाते हो, ऐसी परिस्थिति में दूध, दही के छाछ से आपको अभिषेक करना बहुत अच्छा लाभ देता है। यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर रोगों से ग्रस्त है तो गंभीर रोगों की शांति हेतु कुशा जो घास बताई जाती है हमारे शास्त्रों में, जिसका प्रयोग किसी भी वैदिक पूजा में होता है, कुशा घास के जल से अभिषेक करना। अब आप सोचेंगे कुशा तो एक घास है, उसका जल कैसे मिलेगा? तो कुशा को आप ले लीजिए, कुशा घास ले लीजिए, किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में, किसी बड़े पात्र में जल भर के आप कुशा घास को कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और कुशा घास जो है वो रस्सी की तरह होती है, आप निकाल करके उससे निचोड़ दें। जो जल बचेगा
आपके पास वो मटमैला सा जल हो जाएगा, स्वतः ही वह कुशा का जल होगा। अगर आप इस जल से अभिषेक करेंगे, महादेव शिव का अभिषेक करेंगे, इसमें जो योग्य आचार्य हैं वो एक तरीके से प्रयोग और करते हैं। जो रोगी व्यक्ति है उसको बैठा करके उसके ऊपर अगर अभिषेक करते हैं तो किसी भी प्रकार का गंभीर से गंभीर रोग होगा वह तत्काल दूर हो जाएगा। महादेव की कृपा आपको मिलती है। यदि कोई व्यक्ति घी की धारा से अभिषेक करता है, यानी देशी घी से अभिषेक करता है महादेव का, तो वंश का विस्तार होता है। जिन परिवारों में वंश वृद्धि ना हो रही हो, संतान ना हो रहे हो, उस परिवार में घी से अभिषेक करना खासतौर पर सोमवार की तिथि में बहुत अच्छा लाभ देता है और रोगों का भी नाश करता है। इसी तरीके से इत्र की धारा चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। आप हर तरीके के पारिवारिक सुख इत्यादि को, पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। गन्ने के रस से यदि कोई व्यक्ति अभिषेक करता है तो धन और आनंद की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी आर्थिक समस्याएं हैं उससे मुक्ति पाने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ज्यादा लाभकारी माना गया है। और इसका तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग देखते हैं। हम लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यजमान आते हैं, उनकी समस्याओं के निदान के लिए जब हम लोग गन्ने के रस से या शहद से अभिषेक कराते हैं तो तत्काल लाभ मिलता है। जो भी उनकी आर्थिक समस्या होती है वो कुछ समय में छूट जाती है। ठीक इसी प्रकार से कच्चे दूध से अभिषेक करने से चतुर्मुख विकास, यानी हर तरीके से विकास मिलता है। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 9 ग्रहों की शांति होती है। जिस भी व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाए उसको कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य कर लेना चाहिए। आपसे बातचीत का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन सीधी चलते हैं देवघर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता दीप नारायण। दीप, आप मंदिर के अंदर शिवलिंग का दर्शन हमारे भक्तों को कराएं, ताकि वैसे भक्त जो किसी कारणवश देवघर नहीं पहुंच पाए हैं आज घर बैठे दर्शन कर सके। जी बिल्कुल, एक बात तो ये जरी है कि इस बार सिस्टम बदला है और इस बार अर्घा सिस्टम से आज पूजा हो रही है। बाबा भोले की जलाभिषेक हो रहा है उनका। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही दिया जाता है कि कम से कम जो एक श्रद्धा भाव से 105 किलोमीटर से जो कांवरिया जल लाते हैं वो कम से कम बाबा पे अर्पित हो जाए। इसकी वजह से ये अर्घा सिस्टम स्टार्ट किया गया है। टाइम स्लॉट बंद कर दिया गया। हम अपने भक्तों को कम से कम वो शॉट दिखा सकते हैं, बाबा के उस रूप का दर्शन करा सकते हैं जहां पर अर्घा के माध्यम से बाबा को जल अर्पण हो रहा है और किस तरह उनके शिवलिंग जो है वो चमक वो दिखाते हैं। हम अपने भक्तों को उसके दर्शन कराते हैं कि किस तरह से जल जो है जलहरी के माध्यम से बाबा पर अर्पण हो रहा है और किस तरह से बाबा की एक चमक देखने को मिल रहा है। और ऐसा एक प्रतीत होता है कि जैसे बाबा इस जल को ग्रहण कर रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। जी दीप, जाहिर सी बात है खास नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है देवघर में। दीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भक्त बोल बम का जयकारा लगाते हुए अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत सुल्तानगंज से जल भरकर करते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, ऐसे तो कहा जाता है कि बाबा धाम में कोई भी चीज आप ग्रहण कर लें वो प्रसाद का रूप ले लेता है। तो एक बाबा धाम में जो कांवरिया वहां से सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की दूरी से जल उठाकर चलते हैं तो पूरे रास्ते उन्हें बोल बम का नारा लगाया जाता है और वो बोल बम का नारा लगाते लगाते 105 किलोमीटर की दूरी कैसे तय कर लेते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। एक तो कठिन डगर है और उसके बाद भूखे प्यासे कुछ लोग आते हैं, दंडी बम आते हैं, कुछ लोग डाक बम आते हैं, लेकिन जिसको जैसे कष्ट सहने की अनुभूति होती है वो उतना कष्ट सह के आते हैं यहाँ पर और बाबा को जल अर्पण करते हैं। इस बोल बम के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है कि ये एक एनर्जी देने वाली होती है। कहते हैं इसमें एक ऊर्जा का स्राव होता है और जब आप बोल बम का नारा लगाते हैं तो आप में एक ऊर्जा का विकास होता है और आप उसी ऊर्जा के सहारे 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर लेते हैं। तो बोल बम जो ये शब्द है उसमें कहा जाता है कि अगर ये बोल बम की आप सिर्फ स्तुति कर लेते हैं या आप उसका गुणगान करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों नाम का स्मरण हो जाता है और आपके कल्याण के आप भागीदार होते हैं और बाबा का विशेष जो है आप पर कृपा बनी रहती है और आपका जो मनोवांछित फल है वो आपको मिलता है। यही कारण है कि बोल बम का नारा लगाते हुए भक्त 105 किलोमीटर की ये लंबी और कठिन यात्रा बड़े सहज भाव से तय कर लेते हैं। जी दीप, हमारे साथ बने रहें आप, आपसे बातचीत का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे। अभी आप लाइव दर्शन कर रहे थे देवघर से बाबा बैद्यनाथ का, और चलिए पंडित जी से बात करते हैं। वैभव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली में अगर नवग्रह दोष है तो कोई भी काम नहीं बन रहा है तो क्या इसकी शांति सावन में की जा सकती है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे महादेव शिव की साधना से किसी भी प्रकार के ग्रहों की जो
विपरीत परिस्थितियां होती है उसको शांत किया जा सकता है। श्रावण मास में भगवान भोले शंकर का पूजन तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन उनके विविध रूपों का पूजन करने से अनेक प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नवग्रहों की जो पीड़ा होती है उसमें काफी लाभ मिलता है। सूर्य और मंगल ग्रह से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं, तो अनार के रस से वैद्यनाथ के और या अमरनाथ स्वरूप की आराधना यदि आप करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अनार के फल के भोग के साथ साथ गुड़ मिश्रित हवन यदि आप कुछ करते हैं, महादेव के मंत्रों के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उसके साथ आप कुछ आहुतियां दे सकते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र के साथ कुछ आहुतियां दे सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वहीं जिस भी जातक की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी ना हो, बुध से व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो, तो ऐसे परिस्थिति में विश्वनाथ भगवान का या अर्थात विश्वनाथ स्वरूप का आप बेलपत्र से अभिषेक करते हैं, बेलपत्र के साथ अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। चने के पौधे, गेहूं की हरी बालियों से भगवान का आपको श्रृंगार करना चाहिए। जिस भी जातक की कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पूजा के उपरांत पान अवश्य आप अर्पित करें महादेव शिव को, और विशेष तौर पे शिव जी का जो काशी विश्वनाथ का स्वरूप है, यदि आप उनकी आराधना करते हैं, हरी वस्तुओं से, खासतौर पर आपने देखा पान बताया गया, आपको बेलपत्र बताया गया, धान की हरी बालियां बताई गई गेहूं की, उससे यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं जिन जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा दूषित भाव में बैठा है, या उसकी दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा है, और वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में गाय के दूध से यदि आप महादेव शिव का अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। खीर का भोग भगवान शिव को लगाना, खीर से कुछ हवन कर लेना, कुछ आहुतियां महादेव के मंत्रों के साथ आहुति अर्पित करना, किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा की जो अशुभ स्थिति है उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से उसको नियंत्रित करता है और उसे आपको शुभत्व देता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। जिस भी जातक की कुंडली में गुरु ग्रह अगर खराब है, आपको उससे मजबूत करना है, तो आपको भगवान श्री ओंकारेश्वर का पूजन करना चाहिए। पीले पुष्पों से आपको उनका श्रृंगार करना है। आप किसी भी महादेव शिव के स्वरूप में ओंकारेश्वर स्वरूप का ध्यान कर लीजिए, ओंकारेश्वर स्वरूप का चित्र अपने सामने रख लें। उसके बाद आप किसी भी शिवलिंग पर आप आराधना करें, उसमें आप ध्यान करिए कि आप ओंकारेश्वर का अभिषेक कर रहे हैं, या वैद्यनाथ धाम का कर रहे हैं, या काशी विश्वनाथ का कर रहे हैं, आपको लाभ समान रूप से मिलेगा। और उसके उपरांत शिव पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय से 11 माला जाप करने के बाद आप यदि पीले पुष्पों के साथ कुछ हवन लेते हैं, देसी घी में डुबा करके पुष्पों को आप अग्नि में आहुति देते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शुक्र ग्रह से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो भीमा शंकर शिवलिंग की आराधना पूजन कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। और ऐसे में महादेव को इत्र से स्नान कराना चाहिए, अर्थात इत्र का लेप उनको आपको लगाना चाहिए। चावल और दूध का दान किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वहीं शनि से बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं, भयभीत होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जो लोग शनि की पीड़ा से गुजर रहे हो, जिनके ऊपर ढैया है, साढ़े साती है, महाकाल की आराधना कर लेना, अर्थात उज्जैनी वाले महाकाल की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। सरसों के तेल से और पीले सरसों से आप उनका अभिषेक करें, श्रृंगार करें, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अभिषेक किए गए तेल को आपको किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। उसके उपरांत वहीं बैठ करके आप भी जिस भी शिवलिंग में हो, आप उस शिवलिंग में, उस मंदिर में उज्जैन महाकाल का ध्यान करें। आप ये मान लीजिए कि मैं आपका आवाहन करता हूं और आपको यहां पर मैं तेल से अभिषेक कर रहा हूं। आप अगर ऐसा करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र की 11 माला का जाप करते हैं तो हर प्रकार से आपको लाभ मिलता है। जब आप शनि की शांति कर रहे हो महादेव की पूजा आराधना में, तो हमारे शास्त्रों में एक वर्णन मिलता है, शमी शमयते पापम, अर्थात महादेव की आराधना में जब आप शमी अर्पित करते हैं, शमी के पेड़ के पत्ते जब आप अर्पित करते हैं, तो वो आपके पापों का नाश करते हैं। तो भगवान शिव की आराधना से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शमी का पत्र अर्पित करने से जो आपके पुण्य, पिछले जन्म के जो पाप है वो नाश होते हैं और पुण्य उदित होते हैं।
तो शमी शमयते पापम का आप लाभ लीजिए। इस तरीके से अभिषेक करने से जितनी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति है, भय है, शोक है, रोग है, कष्ट है, एक अनजाना सा भय जो आपको बना हुआ है, असफलता का दौर है, आप निश्चित ही अपने नवग्रहों को शांत कर लेंगे। और जो भी मैंने आपको अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का जो तरीका बताया, जो अभिषेक का एक तरीका बताया, उस साधन से यदि आप, उस विधि विधान से आप महादेव की आराधना करें तो निश्चित ही आपके नवग्रह की पीड़ा भी शांत होगी और आपकी जो आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, महादेव और मां पार्वती अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो इन विधियों से जो भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेगा तो उसकी समस्त जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और जो कष्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे। आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुक करते हैं इस वक्त देवघर में हमारे संवाददाता मौजूद हैं दीप, आज सावन के पहले सोमवार को बाबा के जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने का कितना महत्व है, बताएं। भोले हैं, ये सबकी सुनती हैं। इसमें इनके सामने ना अमीर है न कोई गरीब है, जो ना हाथी है न घोड़ा है न कोनो सवारी है, बस पैदल चलते हुए लोग आ जाते हैं, यहाँ पर बाबा के लिए आते हैं। और बाबा को कुछ नहीं चाहिए भक्तों से, बाबा बेलपत्र और गंगाजल से खुश हो जाया करते हैं। कहा जाता है कि बाबा को इसी श्रावणी मास में समुद्र मंथन हुआ था और इसी मास में उन्होंने विषपान किया था, तो इसमें गंगा जल का स्राव जब होता है तो बाबा को बड़ी ठंडक मिलती है और इससे बाबा बड़े खुश जाते हैं। बेलपत्र का भी बहुत महत्व है, क्योंकि बेलपत्र के जब चढ़ाया जाता है बाबा को तो वो मनोवांछित फल देते हैं। यही कारण है कि कुंवारी कन्याएं जो है, चूंकि पार्वती जी ने भी बाबा का अभिषेक किया था और उन्हें बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाया था और उससे बाबा खुश हुए थे और उन्हें मनोवांछित फल दिया था। जी दीप, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद वैभव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए और बताया कि कैसे करनी चाहिए शिव की आराधना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो आप सुनिए शिव स्तुति और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।